अगर तो आपका प्रोटेस्ट एक ख़ास जगह तक महदूद है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप रोड्स पे आके रोड्स को ब्लॉक नहीं कर सकते, आप चौकों को बंद नहीं कर सकते। ये हमारे आइन और लॉ में मना है। स्टेट भी जो है वो भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है टू मूवमेंट, उसको भी अफेक्ट कर देती है। इतने बड़े बड़े कंटेनर्स लगा के मूवमेंट को ब्लॉक कर देती है। प्रोटेस्टर्स के पास गन्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटेस्टर्स आग लगा रहे हैं, प्रोटेस्टर्स जानो माल का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो सीआरपीसी प्रोवाइड करती है पुलिस को कि पुलिस फायर भी कर सकती है। प्रेस हैज ऑल द राइट टू कवर एनी प्रोटेस्ट। तो अगर किसी जर्नलिस्ट को उठाया जा रहा है और उनके साथ ज्यादती की जा रही है तो ये टोटली गैर कानूनी है। स्टेट की जिम्मेदारियों में से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करे, पीस को मेंटेन करे। इट इज़ वन ऑफ देयर प्राइम ड्यूटीज। जब भी कभी प्रोटेस्ट्स अनाउंस किए जाते हैं तो गवर्नमेंट कम्स इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बिकॉज एक तरफ तो उन्होंने प्रोटेस्टर्स को राइट देना है कि उनका हक है कि वो प्रोटेस्ट करें, बट ऑन दी अदर साइड उन्होंने जो बाकी सिटीजन्स हैं उनके भी हकूक़ को देखना है, उनकी भी राइट्स को देखना है और उनकी भी जानो माल की हिफाजत के लिए उन्होंने मेजर्स लेने हैं। तो येस, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज अंडर द लॉज, हमारा सीआरपीसी है, हमारा पुलिस एक्ट है, हमारे और बहुत से लॉज हैं, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है। इन सब के नीचे गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं कि वो पुलिस फोर्स को डिप्लॉय कर सकती है, आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकती है, रेंजर्स की मदद दे सकती है। जब हुकूमत को नज़र आता है कि पुलिस से मामला हैंडल शायद नहीं होगा तो पुलिस अंडर आर्टिकल 245 बिल्कुल गवर्नमेंट आर्मी को कॉल कर सकती है और आर्मी की फिर ये ड्यूटी बन जाती है कि वो फेडरल गवर्नमेंट की एड में आए और उन प्रोटेस्ट को रेगुलेट करे ताकि वहाँ पे किसी का भी नुकसान ना हो। देखें, प्रोटेस्टर्स का एक फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ असेंबली का राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट देन the freedom of assembly is also reasonable restrictions can be imposed on freedom of assembly as well. तो अगर तो आपका प्रोटेस्ट एक ख़ास जगह तक महदूद है, एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको परमिशन दी है कि आप किसी ग्राउंड में जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं या किसी ख़ास जगह पे जाके कॉर्नर ऑफ करके आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप रोड्स पे आके रोड्स को ब्लॉक नहीं कर सकते, आप चौकों को बंद नहीं कर सकते। ये हमारे आइन और लॉ में मना है। इनफैक्ट फैज़ाबाद धरना के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट बहुत आगे तक चली गई है और उसने कहा है कि आप परमिशन के बगैर प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। आप पहले परमिशन लें, आपको जगह दी जाएगी, आप वहाँ पर जाके अपना प्रोटेस्ट करेंगे। जहाँ तक हमने बात की है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पब्लिक रोड्स पे नहीं आ सकते। इनफैक्ट सीआरपीसी में, पुलिस एक्ट में बड़ी वाज़ेह पावर्स हैं पुलिस के पास कि वो पब्लिक रोड्स को ओपन रखेंगी, प्रोटेस्ट को रेगुलेट करेंगी और ओपन रखेंगी। बट दूसरी तरफ ये भी बात है कि स्टेट भी जो है वो भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है टू मूवमेंट, उसको भी अफेक्ट कर देती है। इतने बड़े बड़े कंटेनर्स लगा के मूवमेंट को ब्लॉक कर देती है और येस, इसमें आम सिटीजन्स के भी फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं। आई थिंक गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बैलेंस तरीके से थोड़ा चले। अगर जहाँ तक प्रोटेस्टर्स को रोकने की बात है तो उनको भी तरीके के साथ रेगुलेट करे, लेकिन दूसरी तरफ आम शहरियों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, और जिस हमने देखा है रेगुलरली, अब तो ये बहुत एक प्रेसिडेंट ही बन गया है कि प्रोटेस्ट अनाउंस ही होता है, 2 दिन पहले ही कंटेनर्स लगने लग जाते हैं, 3-3, 4-4 दिन रोड्स ब्लॉक रहती हैं। तो येस, एक आम शहरी का राइट टू मूवमेंट, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, ये सब अफेक्ट होता है गवर्नमेंट के इन एक्शन से भी। देखिए, हमारा जो सीआरपीसी है उसके अंदर पुलिस के पास इख्तियारात हैं कि वो प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स कर सकती है और हमारे सीआरपीसी में ये भी लिखा हुआ है कि पुलिस की पूरी कोशिश होगी कि वो फायर ना करे। लेकिन साथ साथ फिर ये भी लिखा हुआ है कि जहाँ पे मजबूरी आ जाए, जहाँ पे उनको ये नज़र आ रहा है कि प्रोटेस्टर्स वायलेंट हो रहे हैं, प्रोटेस्टर्स के पास गन्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटेस्टर्स आग लगा रहे हैं, प्रोटेस्टर्स जानो माल का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो सीआरपीसी प्रोवाइड करती है पुलिस को कि पुलिस फायर भी कर सकती है। इन गैर कानूनी हरकतों को रोकने के लिए, किसी और की जान को रोकने के लिए पुलिस के पास बिल्कुल इख्तियार है, वो शूट ऑन साइट कर सकती है विद द परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये भी हमारे सीआरपीसी में लिखा हुआ है। ये नहीं कि आम कांस्टेबल कोई फायर कर देगा, बट उन्होंने अपने मातहत जिसके मातहत काम कर रहे हैं, एएसपी, डीएसपी, एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी पड़ती है और फिर आप के पास इख्तियार आ जाता है कि आप प्रोटेस्टर्स पे फायर भी कर सकते हैं।
देखें, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का अपना एक रोल है, उसी के साथ प्रेस का अपना एक रोल है। प्रेस भी एक हमारे स्टेट का एक बहुत बड़ा पिलर है। तो प्रेस का फ्रीडम इटसेल्फ इज़ अ राइट एंड प्रेस हैज़ ऑल द राइट टू कवर एनी प्रोटेस्ट। और वहाँ पे खड़े होकर उनका राइट है कि वो वीडियो बनाए, तस्वीरें खींचे और देखिए कि क्या कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे। तो अगर किसी जर्नलिस्ट को उठाया जा रहा है और उनके साथ ज्यादती की जा रही है तो ये टोटली गैर कानूनी है। मतीला जान के साथ भी हमने देखा कि जो पर्चा उन पे कटा है वो बिल्कुल एक मतलब है कि मानने वाली बात नहीं है। वो एक प्रॉपर जर्नलिस्ट हैं, काम कर रहे हैं, उनके ऊपर आपने ड्रग्स का पर्चा आपने दे दिया, तो वो आई थिंक थोड़ा और ये तो खैर इनफैक्ट गवर्नमेंट के अपने बहुत से मिनिस्टर्स या उनकी पार्टी के भी लोगों ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, जहाँ तक बात आ जाती है ये मोबाइल फ़ोन सर्विस की सस्पेंशन की और बंद करने की, ये गैर कानूनी है। हमारे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट की सेक्शन 54 के नीचे कुछ इख्तियारात गवर्नमेंट के पास हैं कि वो कर सकती है, सस्पेंड भी कर सकती है, बट वो बड़ी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे इमरजेंसी लग जाए, वॉर आ जाए, नेशनल सिक्योरिटीज़ के इशूज़ आ जाएं और इसके ऊपर टाइम एंड अगेन कोर्ट्स ने जजमेंट्स दी हैं। हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है इसके ऊपर कि पीटीए लाइसेंसेस को डायरेक्शन नहीं दे सकती कि आप मोबाइल सर्विस को सस्पेंड करें। तो ये जो मोबाइल सर्विस हमारी सस्पेंड होती है ये भी इलीगल है। वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर क्लैरिफाई कर चुकी हुई है कि सर्कमस्टांसेस वो एग्जिस्ट ही नहीं करते जिनके नीचे आप इनको सस्पेंड कर देते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के इसी इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल रोल की वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो पुलिस एक्ट है, CRPC है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट है, और बल्कि अब तो इस्लामाबाद की हद तक ये पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट ऑफ 2024 भी आ गया है। ये काफ़ी हद तक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, जिनमें प्राइमरीली पुलिस शामिल है, को बहुत इख्तियार देती है कि वो किस तरीके से प्रोटेस्ट को रेगुलेट कर सकते हैं, उनको डिस्पर्स कर सकते हैं, यूज़ ऑफ फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करता है विदाउट परमिशन, प्रोटेस्ट करता है इन वायलेशन ऑफ दिस लॉ, तो उसको सज़ा दी जा सकती है 3 साल के लिए। बल्कि इस एक्ट में तो ये भी लिखा हुआ है कि अगर एक दफ़ा किसी को सज़ा हो जाती है 3 साल की और वो दोबारा वायलेशन करता है उसके बाद भी, तो फिर 10 साल तक सज़ा दी जा सकती है। तो अब हमें नहीं मालूम कि इनको किन प्रोविजंस के तहत अरेस्ट किया है, क्या इनकी प्रॉपर अरेस्ट डाला भी है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने कि नहीं डाला अभी तक। लेकिन अगर आप एक गैर कानूनी, गैर आनी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर हुकूमत के पास कानूनी इख्तियार ज़रूर है कि वो आपको अरेस्ट कर सकती है, आपको सज़ा दे सकती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी बहुत बड़ा वाज़ेह राइट मौजूद है गवर्नमेंट के पास अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज अंडर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। आपको डिटेन कर सकते हैं 3 महीने के लिए। देखिए, जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स की बात है तो ये जो करंट प्रोटेस्ट्स हैं, इन प्रोटेस्टर्स को तो नॉर्मल पुलिस ने ही उठाया है, नॉर्मल पुलिस ने ही पर्चे करके इनको जेलों में डाला हुआ है और इनको कोर्ट्स में पेश कर रहे हैं। तो ये तो हमारी अंडर नॉर्मल CRPC के नीचे ही इनको रेगुलेट करेंगी और यहाँ पे इनके पास सारे जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में राइट्स हैं वो प्रोवाइडेड हैं, वो इनके पास अवेलेबल हैं। हम जैसे वकील जाके इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकी बेलें ले रहे हैं, इनके लिए काम कर रहे हैं। जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स की बात है तो इन प्रोटेस्ट में तो मिलिट्री कोर्ट्स का इशू नहीं है, लेकिन जो 9 मई के प्रोटेस्ट थे उनका ट्रायल डेफिनेटली मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहा है और मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जजमेंट भी आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, उसके ऊपर अब रिव्यू भी पेंडिंग है, अपील भी पेंडिंग है इनफैक्ट। तो वो तो अब सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन अभी लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक डिसीजन मिलिट्री कोर्ट्स पर नहीं लिया कि आया जो 9 मई के लोग जिनको अरेस्ट किया गया था और मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल हो रहा था, क्या वो सिविलियंस का जस्टिफाइड है कि नहीं है। देखें, जिस तरह हमने पहले कहा है कि जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो बेशक पुलिस हो, रेंजर्स हो, आर्मी हो या कोई भी हो, दे हैव द राइट टू यूज़ फोर्स इन ऑर्डर टू रेगुलेट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट प्रोटेस्टर्स डूइंग एनी वायलेंट एक्ट्स। लेकिन फिर ये भी एक बड़ी कानून की एक रिक्वायरमेंट है कि जो वो एक्शन ले सकती हैं, इट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू व्हाट द प्रोटेस्टर्स आर डूइंग। वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए।
तो अगर कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की कोई चीज़ ऐसी नज़र आ जाती है जहाँ पे उन्होंने डिसप्रोपोर्शनेट फोर्स का इस्तेमाल किया है, फॉर इंस्टेंस जैसे एक वीडियो भी है, वो कंटेनर के ऊपर एक शख्स नमाज़ पढ़ा था कि दवा कर रहा था, वो भी खैर गलत था। कंटेनर के ऊपर ही वाज नॉट अलाउड टू कम ओवर देयर, प्रोटेस्ट का एक मान लेते हैं गलत था, बट क्या वो यूज़ ऑफ फोर्स जो थी वो प्रोपोर्शनेट थी या नहीं थी, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसको भी जो उनके सुपीरियर्स हैं वो देख सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं कि यार आपने एक हद तक जाना था। तो बिल्कुल अगर कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अपने इख्तियारात से तजावुज़ करती है या एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल करती है तो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी उन्हीं के अदारे के लोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।